पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। जहां बलौदाबाजार जिले के भाटापारा में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। एक व्यक्ति ने गाय के जीवित बछड़े को काटने का प्रयास किया। जैसे ही लोगों को पता लगा, खबर लगी, इस घटना ने तूल पकड़ लिया और इसे अंजाम देने वाले आरोपी को हंगामे के बाद पुलिस ने 10 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम इमरान कुरैशी है, गिरफ्त में आ चुका है। क्रूर हरकत क्यों की, इसके जवाब में उसने कहा कि वो नशे में था। उस बात को स्वीकार कर चुका है, लेकिन हिंदू समाज और हिंदू संगठन इस बात से बेहद खफा है, आक्रोशित है। हिंदू संगठन के लोगों ने बछड़े को हलाल करने का प्रयास बताया और ये मांग की है कि और आरोपी जो इसके पीछे हों उनको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। मुख्य आरोपी का शहर में जुलूस निकालने की मांग पर हिंदू संगठन अड़ा रहा, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन ने घटना के विरोध में शहर बंद कराया, बाजार बंद कराया, लोगों ने इसे समर्थन दिया। हिंदू संगठन के लोगों को मुस्लिम समाज का भी समर्थन मिला है। दोषियों पर एक्शन की मांग है। मुस्लिम समाज के पदाधिकारी भी थाने पहुंचे हैं। फिलहाल तनावपूर्ण लेकिन कंट्रोल में स्थिति बताई गई। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं भाटापारा में। रुक कर हैं राजेश मिश्रा जी का। जी राजेश जी, अब स्थिति क्या है? जो मांग की जा रही थी कि जुलूस निकाला जाए, क्या जुलूस को लेकर स्थिति क्लियर हो पाई? हिंदू संगठनों ने क्या कहा इस पर? देखिए, मैं बताऊं पुनीत कि अभी हम खड़े हैं भाटापारा के थाना में। वो थाना शहर का थाना क्षेत्र आप देख रहे हैं कि पीछे मेरे बोर्ड दिख रहा होगा और सामने में जो भीड़ देख रहे हैं वो नाराज लोगों की भीड़ है, जिन्होंने जो इस घटना से काफी नाराज है और इनकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस की ये तारीफ भी कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि ये काम केवल एक आदमी का नहीं हो सकता, उसके साथ और भी आरोपी होंगे, उन आरोपियों को भी पकड़ना चाहिए। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि जो आरोपी इमरान कुरैशी पकड़ा गया है वो उसका जुलूस निकाला जाए, पूरे भाटापारा में घुमाया जाए, ताकि भाटापारा के लोग ये जान जाएं कि कौन सा आरोपी है जो इस तरह की हरकत कर रहा है। ये इनकी डिमांड है। साथ ही साथ इन्होंने एक और डिमांड की है कि जो बस्ती में जो हटरी बाजार है, जो एक बड़ा बाजार है, यहाँ का सब्जी मार्केट रखता है, वहां पर जो मटन चिकन की दुकानें हैं उसको वहां से हटाया जाए। और इसके अलावा जितनी भी मटन चिकन की दुकानें यहाँ पर भाटापारा में है और वहां पर नियमित जांच हो कि ताकि इस तरह की कोई दूसरी घटना ना हो। तो इन मांगों को लेकर पूरे बस्ती के लोग आप देख रहे हैं थाने पे यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसका जुलूस निकाला जाए। मगर पुलिस इस बात को लेकर आशंकित है कि भीड़ में गुस्सा है, लोग नाराज है और कहीं आरोपी पर हमला ना हो जाए, इसलिए पुलिस इस पे बस्ती नजर आ रही है। मगर ये थोड़े से एडामेंट हैं और इनका कहना है कि जब तक आरोपी का जुलूस नहीं निकाला जाएगा वो थाने में बने रहेंगे। हमारे साथ हिंदू संगठन के लोग मौजूद हैं। क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी सबसे पहली डिमांड ये है कि जो आरोपी पकड़ाया गया है इमरान कुरैशी, उसका हम नंग्र करके और उसका सर मुड़वा के जुलूस निकलवाएं, ताकि आने वाले समय में इस तरह का कृत्य कभी कोई सपने में भी ना सोचे करने का। इसके पहले भी ऐसी कई घटना हुई होंगी जो हमारी जानकारी में नहीं है। ये पहली घटना है जो हमको पता चला है और अगर इस तरह की घटना हम हल्के में ले लेंगे तो ये कृत्य बार बार होते रहेगा। और दूसरी मांग ये है कि जितने भी यहाँ पर भाटापारा में मटन और मांस की दुकानें हैं वहाँ पर नियमित जाँच हो, क्योंकि भाटापारा का नाम आज से पहले भी कई बार आ चुका है। बाहर से गौ मांस की तस्करी भाटापारा के लिए होती है, तो इसके मतलब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम नियमित जांच होते रहे और यहाँ पर कभी इस तरह की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य कोई राजेश जी, गंभीर आरोप लग रहा है कि गौमांस को न केवल यहाँ जानबूझकर गौवंश को काटा गया बल्कि गौवंश का मांस बेचा भी जाता है। यह आरोप अपने आप में बड़ा गंभीर है। अगर ऐसा है तो प्रशासन पर भी सवालिया निशान उठते हैं। कोई इस बात के इनके पास संकेत या सबूत हैं कि ऐसा पहले हुआ है? कोई शिकायत हुई है यहाँ? देखिए, जो भाटापारा है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, विश्रामपुर और आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर गौ मांस, मरी हुई गाय के मांस निकाला जाता है। ऐसी प्रजाति के लोग काफी यहां पर रहते हैं, तो इस तरह की शिकायत यहां पर मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 6 से 7 महीना पहले विश्रामपुर में भी इसी तरह की एक घटना हुई थी, जिसमें एक बछड़े को काटा गया था, उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। उसमें भी एक आरोपी पकड़ा गया था, मगर उसमें पता चला था कि आपसी द्वेष की वजह से ये हुआ है। मगर अभी दिक्कत इस बात की है कि पूरी भीड़ इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि आरोपी को निकाला जाए और पुलिस इस बात से आशंकित है कि अगर आरोपी को निकाला जाता है तो ऐसे में उस पर हमला हो सकता है। तो हम उसी संबंध में बात करेंगे। आप लोग अड़े हुए हैं यहाँ पर कि आरोपी को भीड़ में निकाला जाए, यहाँ पर उसका जुलूस निकाला जाएगा और ऐसे में हमला हो जाएगा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?
मैं तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि पुलिस अपनी दक्षता पर खुद प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि हम इतने मतलब दक्ष है ही नहीं कि हम इतने भीड़ में उसको निकाल सके। और दूसरी चीज़ क्या है, जब तक दंड में शर्म का एहसास नहीं होगा तब तक इसकी हम कैसे मान सकते हैं कि वो दोबारा इस चीज़ को ना करें। हमारा ये कहना है कि ये सब जनमानस कहीं ना कहीं अपने धर्म के लिए खड़े हुए हैं और सही ना कहीं सब सज्जन लोग हैं कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो पुलिस की सहायता को असहाय पहुंचाए। अच्छा, एक चीज अभी भाई साहब ने एक आरोप लगाया कि भाटापारा के आसपास इस तरह के गौ मांस पहले भी यहाँ मिल चुके हैं। आप लोगों ने आशंका भी जताई है, अभी भाई साहब ने आशंका जताई कि यहाँ पे गौ मांस का धंधा होता है, तो इसके पहले भी इस तरह की घटना हुई है क्या? गौ माँ की स्थिति तो बहुत दयनीय और दुर्दर्शी है। ये पूरे प्रदेश की बात है, इसी भाटापारा शहर की बात नहीं है। और हम ये प्रशासन से चाहते हैं कि उनकी स्थिति कब सुदृढ़ होगी। हमारी सिर्फ यही मांग है कि गौ माँ का कब तक ऐसा हालत हम देखते रहेंगे और हम कब बर्दाश्त करते रहेंगे। चलिए, अगर मान लो आप लोगों की डिमांड पूरी नहीं होती तो अब आगे आप लोगों का क्या एक्शन रहेगा? उग्र प्रदर्शन करेंगे हम कहीं ना कहीं मजबूर करेंगे प्रशासन को कि आपको आप हमारी बात मांगने पड़े, क्योंकि लोकतंत्र का सिद्धांत यही है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के साथ ही चलाया जाने वाला शासन। चलिए, तो जो आप तेवर देख रहे हैं यहाँ के लोगों का जो गुस्सा देख रहे हैं पुनीत, उससे ऐसा लगता है कि जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी वो थाने से नहीं जाएंगे और उग्र प्रदर्शन की भी इन्होंने चेतावनी भी दे दी है। और जैसा कि आपने कहा कि एक बार बहुत गंभीर आरोप यहाँ पे लगा है, इनको आशंका है कि इस तरह के गौ मांस का व्यापार यहाँ पर होता है, कुछ लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और ये जो कल की घटना हुई है वो भी कहीं ना कहीं इससे जोड़कर देखी जा रही है। तो पुलिस प्रशासन से इन्होंने यही सोचकर मांग की है कि जितने मटन चिकन की दुकानें उनको शहर से बाहर किया जाए, बस्ती से बाहर किया जाए, वहां की नियमित जांच हो और अगर ऐसा कोई होता है तो जिसमें वो नियमित जांच। चलिए अब देखते हैं कि इस पर प्रशासन क्या वाकई ये सतत निगरानी वाली बात को मानता है और क्या इसमें कोई और आरोपी है जिनको बचाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। फिलहाल आप नजर रखिएगा, वापस आपसे हम अपडेट लेंगे। तो भाटापारा से जो असल स्थिति है, लाइव स्थिति है, वो आपने देख लिया। तनाव है, अतिरिक्त पुलिस बल है और जो आरोपी का जुलूस निकालने की डिमांड जिस पर अड़े हैं हिंदू संगठन के लोग, इसे प्रशासन अभी पूरा नहीं कर रहा जो स्थितियां हैं उनको संभालने के लिए। लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं वहां से जरूर आई हैं जो इस तरफ संकेत देती हैं कि इस विषय पर राजनीति हो रही है और आगे और ये मुद्दा खिंच सकता है।